कैमरा पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं कैमरा पे सारी बातें बता दूंगा तो आज वो कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। आम जनता को रिलीफ देने के लिए कोई बात नहीं है। जी। अगर किसी से कोई बात करो तो भाई इनका बड़ी अच्छी कहावत चलेगी कि भाई आत्मनिर्भर है। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया कि चलो लॉकडाउन बीमारी से तो बचा लेगा, लेकिन भूखमरी से कैसे बचाएगा। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे गले लाइव जुड़ गए हो। और भाई कोरोना की वजह से पूरा प्रदेश में हाहाकार मच रही है। फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक के जो हालात हैं वो ज्यादा खस्ता हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनमें ऑक्सीजन की कमी का पूरा रुक्का पैट रहा है। तो फिलहाल हम पहुंचे हाँ फिलहाल जो है हम पहुंचे हाँ बीबी बत्रा, यानी कि भारत भूषण बत्रा, जो कि रोहतक के मौजूदा विधायक हैं। पूछेंगे उन्हें आधे टेढ़े कड़वे खट्टे मीठे और जलेबी की तरह सीधे सवाल, और भीतर की बात और भीतर की बाँप कढ़वाएंगे। पूछेंगे कोरोना का यू संकट काल है, इसमें जो भारत भूषण बत्रा है यानी कि बीबी बत्रा है, उनकी क्या भूमिका है। उनकी कोठी पे पहुंचे हाँ। और अरे भाई देसी रेड का लो चाहे देसी पड़ताल का लो, पूछेंगे जवाब, क्योंकि भाई वही बात है, देश जवाब मांगे है। भाई राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दे भाई। राम राम जी। कहाँ है विधायक जी? अंदर होंगे जी, पता कर लीजिए। आ जाओ भाई आ जाओ। तो वीडियो न जी ला के शेयर कर दो, क्योंकि भाई रोहतक के जो हालात हैं वो काफ़ी खस्ता हैं। किते ऑक्सीजन की मारामारी है, किते वैक्सीन की मारामारी है, किते जो है कोरोना की जो दवाई है उनकी मारामारी चल रही है। तो फिलहाल तो हमारे के लाइव जुड़ गए हो। और कैमरामैन थी कहूँगा आज एक बार। अरे अड़ा तो कोई भी को नहीं, खाली पड़े है दफ्तर, दूसरे कमरे में देखा है तो लेंगे भाई। तो तेरी ड्यूटी खत्म होगी, हमारी शुरू होगी, तू अपना काम कर ले। काफ़ी ग्रीनरी वगैरह अच्छी कर रखी है बाकी वैसे हैं। हरियाली का नहीं अच्छी रुचि है। एक कमरा तो खाली पाया, इसमें देखेंगे। अरे राम राम भाई जी, राम राम। सिद्धार्थ भाई दर्शकों ने राम राम कर दे। अच्छा, और लाइव लेके आया है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। नहीं पर आज तो लॉकडाउन लग रहा है, आना ही मुश्किल है। ये लॉकडाउन है तो दिखावांगे दर्शकों तो ही। विधायक जी कितने हैं? विधायक जी तो कहीं जा रहे हैं इस समय। अच्छा हाँ चलो जी, एक के बात है, आप सवाल पूछ लेंगे थोड़ी देर के लिए। विधायक के प्रवक्ता बन जाओ आप हैं। तो वो नहीं कहा देव और सजनों 2 करोड़ के लिए अगला सवाल। बैठो जी और सीट पे। आप भी बैठो। बैठो। कहाँ घूमते आ गए? शहर में कुछ होता नहीं ना? शहर में सिद्धार्थ भाई शहर के हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हैं। थोड़े उड़ान से हो लो। हैं। शहर के जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हैं, और हम इस नाजुक हालात में जो रोहतक के विधायक बीबी बत्रा की क्या भूमिका है, फिलहाल क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है रोहतक को बचाने के लिए। क्योंकि जो रोहतक की सड़कें हैं आज वीरान हैं, सुनसान हैं, और हॉस्पिटलों के अंदर हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ये आपको पता है कि सरकार ने कल निर्णय लिया कि सारे शहरों में और पूरे हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन लगे। उस लॉकडाउन की वजह से आपने देखा होगा कि सारी सड़कें खाली हैं। पर चलो आज की बात अगर रहने भी दें तो मैं पिछले आपको 10 से 15 दिन का जो रोहतक में मंजर है वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ख़राब है। हमारे प्रियजन, हमारे आसपास के लोग उन्होंने बड़ा लग रहा है, गिनती शुरू हो गई। आहत है लोगों में जी। लोग इस कोरोना की महामारी से बहुत ख़राब दौर से पूरा शहर गुजर रहा है। हमारी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, सारी एक कहते हैं कि सिस्टम पूरे एक कहते हैं ना कोलैप्स पे है। लेकिन सिद्धार्थ भाई केवल न्यू कहने तो पल्ला झाड़ लेंगे आप, काम चल जाएगा। क्योंकि आपकी मेरा जमा कड़वा सवाल है, वो हमारे थोड़े से सवाल आडे बांगे आ गए जलेबी की तरह सीधा, करेले की तरह मीठा। आधा सवाल यूँ है कि फिलहाल आपकी तरफ से क्या भूमिका अदा करी जा रही है रोहतक को बचाने के लिए। देखो, हमारे जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे कांटेक्ट करे और मेरे पिताजी को कांटेक्ट करे या हमारे ऑफिस में किसी को कांटेक्ट करे, जिस तरह भी हम उसकी मदद कर सकें। आज हर व्यक्ति को जिसकी भी कोई फ़ोन आता है या कोई बात करता है तो 3 तरह की मदद। एक तो सबसे पहले हर व्यक्ति ये कहता है कि जिसको भी कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन बेड के लिए।
ऑक्सीजन बेड की जहाँ तक बात है, मेरे पिता परसों पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलने गए थे और उनसे पूछा कि भाई क्या हालात हैं पीजीआई के। हालात इस समय सरकार के और बिल्कुल जो वहाँ के डायरेक्टर साहब हैं उनके हाथों से बाहर है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं इस समय वो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इस समय उस मेडिकल सिस्टम उसको लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं आपकी बात पूरी करूँगा। नंबर 2, जो किसी की मदद हो सकती है वो मदद हो सकती है मेडिसिन से। आपने भी सुना होगा कि एक मेडिसिन है रेमडेसिविर, जो कि आज बहुत उसकी बुरी तरह कालाबाजारी चल रही है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर हम बात करते हैं जब भी उस मेडिसिन के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें बिल्कुल ही हाथ खड़े हैं। वो बिल्कुल ही इस मामले में किसी भी को मेडिसिन देने की आज इस पोजीशन में नहीं है। तीसरा, बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट आती है कि भाई ऑक्सीजन के लिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी प्राइवेट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी किसी को अलाउ नहीं कर रहा, उस सारी की सारी ऑक्सीजन पे सरकार का इस समय पहरा है। बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, मकड़ौली में ऑक्सीजन का प्लांट है, यदि उसको लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दी जाए तो उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो कह रहा है कि 1000 सिलेंडर की पूर्ति मैं डेली कर सकता हूँ, लेकिन आज वो प्लांट ठप पड़ा है। उसके लिए जैसे जब मैंने भी रेड मारी प्लांट के ऊपर तो उनका साफ तौर पर कहना अभी प्रशासन आश्वासन तो दे रहा है लेकिन चालू है ही नहीं वो। यही जो आपने दिक्कत बताई, जो मगडोली प्लांट की बात है उसका तो आपने मुझे अब ज्ञान कराया। रोहतक में एक प्लांट जो कि HSIDC के यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उस पर 148 नंबर गुप्ता जी के नाम से एक वहाँ पर है, जिस पे इस टाइम पूरा सरकार का पहरा है और सरकार ही वहाँ से इस समय ऑक्सीजन ले पा रही है। जहाँ तक आपने मगडोली की बात कही, ये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि इतना कोरोना का संक्रमण होने के बाद भी आज भी ये ग्राउंड पे उतर कर जो आम आदमी है उसकी मदद के लिए जो काम करने चाहिए, दिक्कत उस बात की है कि आज भी उस ग्राउंड पे उतर कर उसकी मदद नहीं कर रहे और बिल्कुल भी ऐसे कोई प्रशासनिक कोई कदम नहीं उठाए जा रहे कि हमारा कल ठीक हो जाएगा। आज तो चलो आज है तो उसको कल तक तो कम से कम दुरुस्त की कोई बातचीत करी जाए, उसका भी कोई सोल्यूशन सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार के पास आम जनता को रिलीफ देने के लिए कोई बात नहीं है। अगर किसी से कोई बात करो तो भाई इनकी बड़ी अच्छी कहावत चलेगी कि भाई आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अगर आप लॉकडाउन की बात भी करो तो हमारे शहर में जितने भी बाज़ार हैं उनके जितने प्रधान हैं, उनकी जो इतनी भी कमेटियां हैं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खुद मीटिंग बुलाकर निर्णय करना शुरू कर दिया था कि भाई लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। पर शुक्र है कि अब सरकार को थोड़ी सुध लगी और वीकेंड पे ये लॉकडाउन लगाया, जो कि हमारे मायने में उसकी बहुत पहले भी जरूरत थी। सिद्धार्थ भाई, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया कि चलो लॉकडाउन बीमारी से तो बचा लेगा, लेकिन भूखमरी से कैसे बचाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको सोच सोच के हम इतने आहत हैं कि आज भी इस बात को किसी भी लेवल पे संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। भुखमरी की बात, जैसे आपने कहा कि जिस तरह अगर ये लॉकडाउन लग गया और ये लॉकडाउन ज़्यादा लंबा चला तो लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड किया जाएगा और लोगों की एटलीस्ट उनकी जो भूख है उसके लिए क्या किया जाएगा। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय प्रशासन और सरकार के पास कोई भी ABC कोई प्लान नहीं बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, प्लानिंग अगर मैं बात करूं तो मानवता को बचाना है तो उसमें चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें चाहे राजनेताओं की बात करें, इस समय तो पार्टीवाद और क्षेत्रवाद और उन चीज़ों से ऊपर उठ के मानवता की रक्षा करनी है। तो उसके लिए आप लोगों की अपनी एक स्ट्रेटजी अपने लेवल पे क्या है कि जिसकी वजह से रोहतक में भूखमरी के कारण कोई मौत ना हो, इसके लिए कोई आपने प्रपोजल बना के ऊपर भेजा हो सरकार के पास या कोई उसकी तैयारी हो या क्या रोड मैप है? देखो, इस बात में दो बातें हैं।
जहाँ तक सरकार से हमारी बात करने का है, हमारा कोई भी किसी भी लेवल पे कोई कम्युनिकेशन सरकार का हमसे नहीं है। इस समय तो करना चाहिए ना। इस समय हमने करने की कोशिश की। मैं सारी बातें आपको कैमरा पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं कैमरा पे सारी बातें बता दूंगा तो आज वो कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। आज राजनीति करने का समय नहीं है। आज जो दिक्कत आई है उसका उपाय करने का समय है। मेरे पिता ने हर लेवल पे पिछले एक हफ्ते में कोशिश की कि कई बात करके अपनी बात कही जाए, पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हमारे लिए और कहीं भी इनके किसी भी लेवल पे किसी ने भी उसके बाद हमें मौका नहीं दिया कि किसी लेवल पे कांटेक्ट करके उनको बताया जा सके कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या उसका सोल्यूशन है। जहाँ तक आपने कहा भुखमरी की बात है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो रोहतक शहर में बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो कि मदद के लिए आगे आएंगे, उनको इकट्ठा कर कर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचा सके। भाई मैं पहले भी जिस तरह ऐसी स्थिति जब बनी थी और रोहतक की मैंने कुछ विजिट की थी, जिसमें कि रोटी रथर और इस तरह की काफ़ी सारी कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने भाग लिया था, लेकिन फिलहाल ना तो वो सामाजिक संस्थाएं कहीं दिखाई दे रही हैं और हालात अगर मैं बात करूँ तो पहले से ज़्यादा खराब हैं। तो उनसे संपर्क करने की कोई ठोस योजना पेपर वर्क की जब मैं बात करूँ। बहुत ही अच्छी बात कही और आपका बिल्कुल आकलन बहुत अच्छा है कि भाई पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था या इस कोरोना की पहले वेव आई थी, उस समय पे बहुत सारे सामाजिक संस्थान आगे आए थे काम करने के लिए और उन्होंने बहुत मदद भी की थी। बढ़ चढ़ कर शहर में लोगों ने मदद की थी और सारे लोग आगे आए थे। पर धर्मू भाई, एक बात को आपको बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा कि इस बार जो कोरोना ने हमारे ऊपर प्रहार किया है, उस प्रहार की अगर आप ग्रेविटी देखेंगे तो भाई मैं नहीं मानता कि शहर में कोई ऐसा एक परिवार होगा जो इससे अफेक्टेड नहीं होगा। घर परिवार के सभी लोग इस टाइम दहशत में हैं। अभी आपके आने से पहले मैं और मेरे भाई चरणजीत जी यहाँ बैठे थे, हमने अभी फेसबुक देखी तो एक हमारा बड़ा प्रिय साथी था, बड़ी कम उम्र का, अभी देखा कि वो भी चला गया। उससे पूरे मैं आपको देखो इस समय ये कहना कि भाई जो पहले संगठन थे वो आगे नहीं आ रहे, इस समय ऐसा बह का माहौल है शहर में और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना एयर में भी आ चुका है, तो लोग उससे बाहर आने से डर रहे हैं। कुछ भी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। चलो सिद्धार्थ भाई, एक संसार क्रांति समूह आपसे एक अपील जरूर करेगा कि विधायक जी तक हमारा मैसेज पहुँचा दियो भाई, रोहतक को बचाने के लिए। असल तो वही बात है, आप लोग खुद भी सजग हो, लेकिन कोई ना कोई ठोस रणनीति जरूर तैयार करी जावे जिस तक कि कोरोना के गिला गिला भूखमरी तय भी रोहतक की जनता को बचाया जा सके। यह उम्मीद आप तक रहा। यू मैसेज हमारा जरूर पहुँचा दिया। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक मैसेज भी आपके थ्रू देना चाहूँगा जरूर अपने सारे क्षेत्रवासियों को, अपने सारे देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और हमारे रोहतक के हमारे परिवार को कि भाई संकट का समय है और कोशिश करें कि घर से ना निकलें और बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो भी एक्टिविटी करें घर पे भी रहें तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और हाथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। बाकी देखो सरकार ने भी कहा है और हम भी ये कह रहे हैं कि भाई सब व्यक्तियों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इमीडिएटली 1 मिनट में पैनिक ना करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ भी रही है और उसके लिए हम हमेशा तत्पर उनके साथ हैं और उनके लिए अवेलेबल हैं। जो हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। तो ये थे भाई विधायक के बेटे सिद्धार्थ बत्रा, जिनने भाई अपने अंदाज में कुछ बात स्वीकार करी हैं और इस बात से भी इनकार नहीं कराया कि जो सामाजिक संस्था हैं उनको दोबारा आगे आना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी तैयार करने की बात कही गई है और हमारी बात को विधायक जी तक पहुँचाने का वादा भी कराया है। और हम संसार क्रांति समूह भी भाई अपील करेगा दोबारा तय जो सामाजिक संस्थाएं जो हमारा प्रोग्राम देखने लग रही हैं मारते भी संपर्क कर लें, जिसा भी टूटा फूटा सहयोग मारते बनेगा वो हम भी करेंगे। और भाई सिद्धार्थ भाई ने भी वादा कराया है, क्योंकि भाई यह लड़ाई जो है या मिलकर लड़ने की लड़ाई है। इस टाइम जो है राजनीतिक सवालों के ऊपर भी जो सिद्धार्थ बत्रा वो बचते नजर आए, यानी कि राजनीतिक उसमें जो आरोप प्रत्यारोप चला कर है, आरोप प्रत्यारोप ना लेकर सीधी सी बात है इस लड़ाई को अपनी बता कर लड़ने की बात कही है। तो भाई जितने भी वीडियो ने देखने लग रहे हैं इस टाइम, जितने भी दर्शक जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो
और भाई हर जान कीमती है, उस हर नन्ही जान को, हर उस कीमती जान को बचाने की जिम्मेवारी अपनी सबकी है। तो वीडियो ने जी लाके कर दो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।